ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਸਿया मलिक साहिबा। मैं उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने अपने मसरूफियत से थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के मैनू दिता ते मेरे इस चैनल वास्ते मैं क्या एक दिलचस्प जो मुहब्बत भरे कि इंटरव्यू हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी आसिया जी कैसी हैं आप? जी मैं सब बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र। मैं क्या ज़रा खड़े होकर ना थोड़ा सा ज़रा खाना आपने खिला दिया, ये बहुत ज्यादती की, मोहब्बत है तो पेट भर गया दोस्तों। इतनी मोहब्बत की इन्होंने, खाना चाय शाय बड़ी और भगत की। और मैंने कहा जी अब तो बैठा भी नहीं जा रहा, तेरे खड़े होकर बातें करते हैं। और खड़े होने से बंदा ये कि थोड़ी सी फिजीक भी बेहतर नजर आती है। हाँ बिल्कुल, नहीं माशाल्लाह आप खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और एज अ डायरेक्टर आप बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने आपके साथ बहुत सारे प्ले किए हैं, आप एज अ डायरेक्टर बहुत अच्छा मतलब काम सिखाते हैं, काम करते हैं। तो मोहब्बत है आपकी कि आपने जो है कीमती टाइम। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप माशाल्लाह अच्छी आर्टिस्ट है। मैंने आपके टीवी पे भी ड्रामे देखे हैं, अभी आप बोल चैनल पे आपका ड्रामा चल रहा है तो उसमें आपका मैंने रोल देखा। हाँ जी मरहम चल रहा है। जी जी, वो बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत रोल किया और बाहिम्मत खवातीन में आपका शुमार होता है। क्योंकि मैंने लॉकडाउन के जब था उस वक्त भी देखा कि आपने वहाँ पे एक शॉप बनाई हुई, मेहनत कर रहे हैं, आपकी खबरें भी चल रही हैं। तो बाहिम्मत लोगों को दाद देनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको खुश रखे, ये आपका प्यार है जो आप हमेशा इतनी इज्जत करते हैं। और थोड़ा सा जरा पर्सनल सी बातें हो जाएं कि कितनी देर से आप इस ड्रामा फील्ड से मुंसलिक हैं? बेसिक तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने लॉ किया हुआ है। अच्छा, लेकिन डर लग रहा था नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो जो है ये मेरा शौक था। लॉ के बाद मेरे यूँ समझ लें कि एक्टिंग और ये चीजें जो है ये मेरा जुनून, मेरा पैशन है कि मैंने अपनी उस फील्ड को छोड़ के इसको चूज किया। नहीं तो आपने प्रैक्टिस की? जी बिल्कुल, लाइसेंस भी है मेरे पास। नहीं लाइसेंस तो बिल्कुल है, लेकिन लाइसेंस के बाद प्रैक्टिस भी करते हैं ना? जी बिल्कुल, 4 साल कोर्स में जब प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, डिफरेंट और फैमिली कोर्ट की होती है, जो आपको जो आपको इजी लगता है शोभा वो आप। तो जब ये वोटिंग होती है तो आप वोट कास्ट करती हैं? बिल्कुल वो भी करते हैं और बाहर के इलेक्शन भी लड़े मैंने। अच्छा। इसके अलावा मैं इस्लामाबाद से NA 55-56 में 2 दफा लेडीज काउंसलर मुंतखब हुई हूँ उनके पैनल में से। ये तो वो छुपे हुए पहलू हैं जो हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। मुझे ये जरूर पता था कि आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आपने लॉ भी किया और आप इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। और ड्रामे में तो मैंने रोज ही आपको लड़ते हुए देखा है, लेकिन इलेक्शन लड़ते हुए आज पहली बार सुना है। नहीं असल में मैं वकील थी और जब मैं बचपन में ना शौक था मुझे, तो सब मुझे कहते थे इतना बोलती हो वकील बन जाओ, इतना बोलती हो तुम वकील बन जाओ। तो वकील भी और वकालत और ड्रामा सेम ही है। जो दोनों इसमें बोलने वाले होंगे दोनों मार नहीं खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। असल में ड्रामा जो है वो जो अच्छा ड्रामा है उसमें पब्लिक को मैसेज कन्वे किया जाता है और एक अच्छा मैसेज दिया जाता है। आजकल तो उस तरह के ड्रामे नहीं हो रहे। आज के ड्रामे में और जो आज से कुछ साल पहले ड्रामे हुआ करते थे उसमें कोई फर्क आपको क्या नजर आ रहा है? आजकल तो बड़ी वो मतलब गाने चल गए, थोड़ी सी जू मैनी जुगते हो गई, तो क्या फर्क है आपको, कैसा महसूस होता है? असल में ना प्रॉब्लम ये है कि पहले ड्रामे लोग देखते थे, फैमिलीज आती थी, फैमिलीज देखती थी तो वो ड्रामा होता था। आजकल ये ड्रामा कम तमाशबीनी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल सही बात। और जब से मैं कहूँगी कि ये ड्रामा के मुझसे लोग पूछते हैं ये फील्ड कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी है, लेकिन मैं हमेशा एक ही जवाब देती हूँ कि फील्ड जो है वो कोई भी बुरी नहीं होती, उसके रहने वाले उसको खुद गंदा करते हैं। हमारी फील्ड जो है ये मैं तो इसे अपना मुकद्दस फरीजा इबादत समझ के करती हूँ। तो मेरा घर चलता है इससे और मुझे इससे प्यार भी है। और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग जो है ना कहते हैं कि फील्ड ऐसी है वैसी है। जब से बाजार हुसन बंद हुआ और बाजार हुसन के लोग इस फील्ड में आ गए, बाजार ड्रामा में आ गए जी, तब से ये फील्ड बदनाम हो गई है। क्योंकि आर्टिस्ट वो था कि सेट पे लाखों रुपया भी फेंकते थे तो उसको उसकी अहमियत नहीं होती थी। अभी भी बाय गॉड अगर कोई इनाम 1000 रुपया देगा तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। जो हॉल क्लैप करेगा उसमें आपका ना आधा लीटर समझने खून भर जाता है। अच्छा, आपकी मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीर देखी हैं कि आप ऐसे लग रहा है जैसे आफरीन
टू आफरीन के साथ आपकी फेस की कोई एग्जांपल है, आप उससे मिलता जुलता है, आप कोई रिश्तेदार है उनकी या कोई आप उनसे, क्या उनका आपका रिलेशन है? नहीं, मेरा उनसे कोई नहीं है। मैं उनको पसंद करती हूँ एज आर्टिस्ट और ग्लैमर पसंद करती हूँ उनकी तरह। और हमारी शोबिज में है ही ग्लैमर। ग्लैमर तो है, लेकिन बाहर मेरे जैसे कमजोर दिल के लोग भी होते हैं कि सोशल मीडिया पे वो ग्लैमर देख के ना, तो फिर आपको नहीं पता सर्दी कितनी और नहाना कितना मुश्किल होता है। नहीं, कई लोग आप जैसे माशाल्लाह, आप तो इतने यंग हैं, खूबसूरत हैं, आपको जब भी देखा अच्छे गेटअप में देखा और फ्रेश देखा। और बड़ी कम, मतलब इस फील्ड में कम लोग होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी, अपने कपड़े और जूतों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट हम लोगों के लिए आइडियल्स होते हैं। हमारी ड्रेसिंग को देख के लोग ड्रेसिंग करते जी हैं, बिल्कुल सही। हमारे मेकअप को देख के लोग गेटअप अपना करते हैं, अपना मेकअप करते हैं। तो हम ही खूबसूरत नहीं लगेंगे तो फिर पब्लिक क्या करेगी? नहीं, खूबसूरत लगना एक अलग बात है, लेकिन जो ग्लैमर जो आप कह रही हैं, हाँ, जो सोशल मीडिया पे आप भी छाई हुई हैं, और एक तरफ आप आफरीन खान को देख लें और दूसरी तरफ आपको देख लें, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे दोनों ना एक ही, इन्होंने कहीं से तरबियत ली, एक ही एकेडमी में ये काम कर रही हैं, बिल्कुल मिलती जुलती। वो चक्कर क्या है वैसे? आप उनसे कोई अजीब रिश्तेदारी है उनके नहीं, साथ? मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उनके साथ दोस्त है आपकी? प्लेस बहुत की हैं, अच्छी हैं वो बहुत। मतलब बीइंग मुस्लिम कह सकते हैं या बीइंग फीमेल बहुत अच्छी हैं वो, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं वो। कभी जूनियर और सीनियर का फर्क नहीं करती। हाँ जी, नहीं, वो वाकई ही नेचर वाइज बहुत अच्छी, वाकई ही बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। मेरे साथ भी उन्होंने, जब वो नई नई आई थी उस वक्त भी काम किया, माशाल्लाह स्टैब्लिश है, इस वक्त भी उन्होंने काम किया है, बड़ी अच्छी है। बाकी वो सोशल मीडिया पे जिस तरह के वो ग्लैमर या जो कुछ भी आप कहती हैं, वो अपना अपना फेल है। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये कि मैं उनको लाइक भी करती हूँ, उनको कॉपी भी करती हूँ। लग रहा है मैं उनको कॉपी भी करती हूँ। नहीं, आपको देख के लगता है कि वाकई आप उनको कॉपी करते हैं, बल्कि अगर अचानक से आदमी आपको देखे तो ऐसे ही लगता है कि आफरीन ही है। बस ये मेरे मालिक का करम है कि वो शक्लों जैसी शक्लें बना देता है। बिल्कुल तो ऐसे। मैं उनको लाइक करती थी, मुझे नहीं आइडिया था कि इस फील्ड में जाऊंगी जब मैं, और मेरी शक्ल उनको लाइक करती हूँ और सेम टू सेम मिलेगी। अच्छा, जो लोग आपको लाइक करते हैं उनके बारे में आप क्या कहती हैं? बस मैं उनके यही कहती हूँ कि अल्लाह उनको और हौसला और हिम्मत दे। अच्छा जी, देख लें जी, ये जिनको लाइक करती हैं उनको दुआएं देती हैं। बिल्कुल जी, मैं भी इनको लाइक करता हूँ और ये मुझे नालायक समझती हैं, लेकिन मैं लाइक कर रहा हूँ। लेकिन आपकी ये सजा है कि आपने इजहार बहुत लेट ओहो, नहीं तो अगर कोई गुंजाइश है तो अभी भी मैं आपसे आई लव यू कहने के लिए रेडी हूँ। नहीं, मैं लिस्ट में सबसे ऊपर अब आपका नाम लिखूंगी। चलो जैसे ही स्पेस बनेगी तो मैं सबसे पहले आपको कॉल। सर, मैं तो रोज उठ के दुआ करूंगा कि जल्दी स्पेस बन जाए। जी, आपकी मोहब्बत है कि आप इतना प्यार करते हैं, अल्लाह आपको। अच्छा, दूसरा ये जो आजकल एक इशू चल रहा है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि महकनूर साहब एक आर्टिस्ट हैं, फिर ज़ारा खां हैं जी जी, और एक सिलक है, उनकी वो जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है, उनके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, पहली तो बात ये कि हकाइक से हम लोग वाकिफ नहीं है। ये तो जब वो मतलब यूँ कैसे पोट्री खुलेगी तो पता चलेगा कि क्या क्या निकलता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब कि ख़वातीन होने के नाते, औरत होने के नाते जो भी हुआ है गलत हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें हम नाम किसी का भी नहीं लेते क्योंकि हकाइक से हम लोग वाकिफ नहीं हैं। देखिए जी, हमारा जो दीन है, हमारा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को इसी तरह उसकी बुरी तशहीर करें, बल्कि हमारा दीन ये हुक्म देता है कि अगर किसी में कोई बुराई हो तो उसको बुराई को छुपाएं, बिल्कुल। क्योंकि आप अगर उसकी बुराई को छुपाएंगे, अल्लाह पाक आप पे करम करेंगे, आपकी बुराई भी छुप जाएंगी। लेकिन जिसने भी ये हरकत की है वो वाकई ही बहुत बुरी और बड़ी घटिया हरकत की है। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आर्टिस्ट तो वैसे ही पहले ही बड़े बदनाम है, बड़ा उनको अजीब सी नज़रों से देखा जाता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें देखकर बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। वो अच्छी आर्टिस्ट हैं, महकनूर ने भी काम किया हमारे फैसलाबाद में, ज़ारा ने भी किया है, सिलक ने भी किया है, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। अच्छा, आर्टिस्ट होने के साथ साथ जैसे अभी आप आर्टिस्ट हैं, आप किसी की बहन भी हैं, बिल्कुल, किसी की बेटी भी हैं, किसी की बीवी भी हैं और किसी की माँ भी है, बिल्कुल है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि आप सीक्रेट कैमरा लगा के उनकी वो तो रूटीन में अपने ड्रेस चेंज कर रही हैं और आप उनकी वीडियो बना के वायरल कर दें, तो ये वाकई बड़ी घटिया बात है। और सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए ये बदनामी का दाग है। क्यों
कि हम लोगों को भी, हम ना मेंटली तौर पे हम भी डिस्टर्ब हो गए बिल्कुल कि सही अगर है। आज उनके साथ हुआ तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल अब तो ऐसा। हम किसी भी विंग में जाने से पहले कैमरे चेक करते हैं कि हाँ और कैमरे तो अब इतने बारीक बारीक से, माइनर से, छोटे बिल्कुल, छोटे से आगे कि अब ये पता ही नहीं सामने चलता। लगा भी हो तो नजर नहीं आता कि क्या लगा क्या नहीं, नहीं उसका लगा। एक तरीका कार है चेक करने का। अच्छा। उस तरीके से चेक किया जाए तो आप होटल्स रहें, कहीं भी रहें, प्राइवेट से वॉशरूम यूज करते हैं, फिर आप जब चेंजिंग रूम भी कहीं भी आप किसी भी जगह पे शॉपिंग करते हैं तो आप वहाँ पे चेंजिंग रूम्स बने होते हैं, वहाँ पे भी कैमरे लगे होते हैं। लेकिन ये कि इसका एक तरीका कार है, वो एक प्रॉपर उस अच्छा। तरीके से आप चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैमरा क्या है। तरीका कर रही है आप? बिल्कुल, उसका तरीकाकार ये है कि आप किसी भी जगह को यूज करने से पहले आप वहाँ थोड़े से कपड़े उतारे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है चेक करें थोड़े से उतार के कि बाद कहीं में- कैमरे तो नहीं लगे, कहीं नजर तो नहीं आ नहीं रहा। सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। उसमें ये कि आप लाइट ऑफ करें, लाइट ऑफ करके अपने मोबाइल का जो आपका कैम है उसको ऑन करें और उसकी लाइट को ऑन करें। उसकी लाइट को ऑन करके तो आप चेक कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो उसकी लाइट को ऑफ करें और कैम को ऑन करके तो आप उसको सारी जगहों पे चेक कर सकते हैं, जूम करके भी, क्रीप करके, जहां जहां आपको फील होके होता है। तो उसके अंदर उसकी ना एलईडी के अंदर जो है कैमरे की वो रेड कलर का साइन बिल्कुल नजर आ आता है, बिल्कुल जाएगा आता है। बंद लाइट में, तो आपको फील हो जाएगा यहाँ पे कैम लगा हुआ। ये है थोड़ा अच्छा, आप कितने अरसे से इस शोबे से हैं मंथली? टीवी तकरीबन मैं 7-8 साल से कर रही हूँ और थिएटर जो है वो मैं 4 साल से कर रही हूँ। 4 साल से कर रहे हैं। और थिएटर को मैंने ज्वाइन इसलिए कि इसमें टाइम शॉर्ट है, यानी 3.5 मतलब आप समझ रहे हैं आवर्स हैं। अच्छा, हमारे थिएटर में बहुत सी चीज़ें ऐसी मशहूर हैं कि फीमेल आर्टिस्ट को काम लेने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रिलेशन रखना पड़ जाता है जिसकी मजबूरी बन जाती है। कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया जो कोई ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं सर, ये कहने की बात नहीं, वो एक पंजाबी की कहावत है। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने कुछ खास कहावतें याद की हैं कि अपनी मुर्गी हरामजादी ना होते पड़ोसियों के घर अंडा नहीं देती। ठीक है, ये झूठ है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे प्रोफेशनल मैंने जॉब की है, जैसे मैंने वहां भी देखा कि वहां पे भी हरेसमेंट है औरत की। लेकिन ये है कि इस फील्ड में जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी कोई नहीं करेगा। क्यों? कि हमारा मीडिया सेल्स अपना है, हमें 2 मिनट लगते हैं लाइव आके तो हम सब कुछ कह देते हैं। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन औरतों में, खवातीन में वो खुद एतमादी नहीं है कि वो कोई बात खुल के बयान कर सके या किसी का फेस कर सके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि प्रोड्यूसर हजरात, डायरेक्टर हजरात या साथी फनकार कुछ ऐसी डिमांड्स कर देते हैं कि अगर आदमी किसी को बताए तो शर्मिंदगी होती है, ना बताए तो कहते हैं यार ये तो चुप करके बैठी हुई है, कोई नहीं, इसके साथ जैसे भी लगे रहो। बिल्कुल सर, वो बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसने आपको काम देना है ना वो आपको काम देगा, और जिसने नहीं देना उसके साथ रिलेशन बना दे, वो वन टाइम आपको काम दे देगा लेकिन सेकंड टाइम वो आपसे अवॉइड करेगा क्योंकि उसको खुद फील होगा कि मैं इसके साथ टेंशन का शिकार ना हो जाऊं। और वो रिलेशन जो है इस तरह की ना, मीडिया पे बहुत सी बातें डिस्कस होती हैं, लेकिन हर फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जाती तौर पे खुद अच्छे नहीं होते, अगला आदमी अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल, ये भी तो ये है कि हर तरह के लोग होते हैं हर फील्ड में, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी कोई? नहीं, मैं ऐसे ही झूठ बोलूं कि ऐसे या वैसे 5 फिंगर इज नॉट इक्वल। अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो आप जैसे खुद होंगे ना तो मेरा मानना है कि आपको लोग खुद ही वैसे ही ट्रीट करेंगे। बिल्कुल। जब आपका एक स्कैंडल निकलेगा, जब आपका ये पता चलेगा कि आप ऐसे हैं तो ऑब्वियसली सबने आपको ऑफर करवानी है। जब आपको पता चलेगा आप ऐसे नहीं है तो आपसे लोग सिर्फ प्यार, मोहब्बत, सलाम दुआ तक रखेंगे। और रिप्यूट निकल जाती है ना एक आदमी की, आदमी एक अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में लोगों में डिस्कस शुरू हो जाती है कि यार ये आदमी जो है ना ये अच्छा है, ये आदमी जो इस कैटेगरी का, ये आदमी इस कैटेगरी का है। आपकी अपनी शख्सियत होती है जो अगले तक अपना इंट्रोडक्शन भेजती है। बिल्कुल, और मैं इस फील्ड को भी बुरा नहीं कहूंगी ना इन फील्ड के लोगों को, इससे मेरा घर चलता है। मेरे लिए तो ये बड़ा अहम फरीजा है और मैं इसको अपनी इबादत समझ के काम करती हूँ। अच्छा, आप मैरिड हैं? जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बच्चे भी होंगे, हस्बैंड भी होंगे, तो किस तरह अपना टाइम देती हैं बच्चों को, अपने मियाँ को और फिर फील्ड को? लॉकडाउन में मैंने एक छोटी सी शॉप तैयार की थी, तो वो मैं जब ऑफ डेज होते या लॉकडाउन या कुछ भी होती मैं उसको टाइम देती हूँ। तो जब मैं नहीं होती तो मेरे हस्बैंड उसको लुक आफ्टर करते हैं। बुटीक की शॉप बनाई है? हाँ जी, कपड़े की एक छोटी सी शॉप। हाँ, नहीं, ये तो मैंने देखा भी था शायद टीवी पे, आपका कोई एक
पैकेज भी चल रहा था कि आपने वहाँ पे एक काम किया है बड़ा, वहाँ पे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, और मुझे पता चला, मैंने भी सोचा यार बड़ी अच्छी बात है कि लोगों से मतलब फ़ोन करके मांगना या अपनी दिलकश अदाओं से मांगने से बेहतर है कि आदमी मेहनत कर ले, तो उसमें अजमत है, उसमें रिज़्क में बरकत पड़ जाती है। बिल्कुल। और दूसरा, रमजान में मैं बिल्कुल काम नहीं करती। रमजान में चाहे टीवी हो चाहे थिएटर हो, मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, कोई मॉर्निंग शो इस्लामी हवाले से तो वो मैं करती हूँ इस्लामाबाद चैनल से, अदरवाइज मेरे रमजान बाजार लगती है 3-4 जगहों पे। जी 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 बिल्कुल, वो भी मैंने देखा था वो पैकेज, मैं उसी पैकेज की ही बात कर रहा हूँ। तो आप अपने देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, और इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा हौसला बुलंद होता है। जब आप बैड कमेंट्स करते हो तो हमारा भी दिल दुखता है, तो अच्छी बात नहीं है कि किसी की भी पोस्ट पे आप नीचे जो है वो बैड किस्म के कमेंट्स करें। तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपको सेहत दे। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आसिया मतलब के साथ एक और खूबसूरत सी गपशप और बड़ी खूबसूरत सी एक महफिल रखेंगे जिसमें आपके साथ इंटरटेनमेंट गुफ्तगू होगी। अभी तो संजीदा सी गुफ्तगू हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक ऐसा रखेंगे प्रोग्राम के जिसमें आपको इंटरटेन करें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।